वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कि ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, उसकी डेट क्या होगी और एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करेंगे और एक गेस्ट पेपर को सॉल्व करना हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं और ओल्ड पेपर कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे जो है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो जानकारी है वो आपको पूरी यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका न्यूज़ देते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए देखो मैंने यहाँ पर ये ओपन कर रखा है। ये पेपर है 2016 का। तो यहाँ पर ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें कुछ इस तरह से आपको देखेंगे, आपको ऊपर एक पेपर मिलेगा जिसमें रोल नंबर भरना है, आपका कौन सा लेवल है वो आपको यहाँ भर देना है। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का टोटल होता है और इसमें 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और 20 मार्क्स का वाइबा होता है। यानी कि आपको टोटल पेपर 100 में से 20 मार्क्स का जो वाइबा होगा पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए इसमें कैसा होगा, आपको इसमें केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में और लगा करके दिया गया है। इन्हीं को प्रैक्टिकली करके दिखाना है, फिर इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा के रूप में जो है। तो ये वैसे होता है जैसे कि एग्ज़ाम में आप थ्योरी देने जाते हैं, बट ये कंप्यूटर पर आपको सब कुछ करके दिखाना होता है। थ्योरी की तरह ही है बट ये कंप्यूटर में करना है। जैसे आपको दिया हुआ है कि क्रिएट अ डेटाबेस इन MS एक्सेल, ये वाला आपको MS एक्सेल में डेटाबेस बनाना है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है, टोटल एवरेज भी निकालना है, प्रिंट द टेबल एज पर फॉर्म बिलो और इसे प्रिंट भी करना है। तो ये पूरा आपको बनाना है कंप्यूटर में और फिर आपको जैसा कुछ बोला जा रहा है क्वेश्चन में वैसा करके देना है। तो ये होगा आपका प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल दे करके आएंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम में ये इसका नंबर आपको ऑनलाइन जो है दिखाया जाएगा, जो है कि आपने कितना नंबर पास किया है ग्रेड के रूप में जो है। ठीक है, जैसे आपका बाकी ग्रेड में आता है। तो ये तो आपको कॉमन बात है, ये तो आपको जानकारी है, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है, नया नहीं है। तो ये समझ गए कि आपका पेपर में जो है 100 मार्क का होगा और इसका पहला पार्ट होगा जो नहीं प्रैक्टिकल वो 80 का होगा, वाइबा आपका 20 का हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसका हम कैसे करेंगे, कि क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आपको हमने यहाँ पर गेस्ट पेपर तैयार किया है ये, तो ये पूरा गेस्ट पेपर है। तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना वो अभी आपको हम करके दिखाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बताएंगे आपको कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और कब आएगा। तो क्या करना है आपको कि student.nilet.gov.in अगर आपको पता है वेबसाइट तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं रेगुलर के तो भी, और अगर आप डायरेक्ट है तो भी कोई आपको जो है डिफरेंट नहीं रहेगा, सबके लिए सेम ही रहेगा प्रोसेस। तो क्या करना है, यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अब कब होने वाला है। वैसे ये आपका एग्ज़ाम हमेशा जैसे थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसी के बाद ही होता है, थोड़े दिनों पे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है और आपको अपना ओ लेवल बी लेवल जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में अभी ये कोविड-19 का आपको सिलेक्शन कहा जा रहा है, तो ये एग्री करना है हमें, टर्म कंडीशन उसका एग्री करने के बाद में वैसे ही डाउनलोड करने का प्रोसेस करना है जैसे कि हमने पहले करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस वैसे ही है, ज़्यादा कोई अंतर इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करना हमें यहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर के थ्रू यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जुलाई या जनवरी जो भी आपको लेना, ठीक है ना, जो भरा था आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर जैसे ही आप यहाँ पे भर करके और व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल का अलग से। अभी तक डाउनलोड में सिंगल था, अब डाउनलोड में ही आपको एक आ जाएगा प्रैक्टिकल का। तो यहीं पे आपको प्रैक्टिकल का डाउनलोड करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, कोई अंतर इसमें नहीं रहेगा। तो आई होप कि मैंने अभी जो आपको बोला था कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया, डेट क्या आएगी वो भी आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना ये भी समझ में आ गया। अब गेस्ट पेपर कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप अपने मोबाइल पर
अपने लैपटॉप में या मोबाइल में सर्च करिएगा neeletcourse.blogspot.com, ये वेबसाइट है और इस पर आपको ओ लेवल से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि इस पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ये हमने यहाँ पर इसका कंटेंट डाल दिया है ताकि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े, आप आसानी से यहाँ आ करके देख सकें। और ये हमारा जो पेपर अभी हमने डाला ये पूरा कम्प्लीटली M1R5 का है, तो ये मानकर चलिए कि 90% क्वेश्चन इसी में से आएगा। आप जब मिलाएंगे इसमें एक दो क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपको जैसा मैंने अभी पेपर में दिखाया था इधर दिया हुआ है, वैसे ही पेपर इसमें भी दिया हुआ है, तो ये आपको पूरा का पूरा ऐसे मिल जाएगा। ओके, और ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप अपने मोबाइल से क्या करिएगा, इसको सर्च करके neeletcourse.blog, जैसे आप सर्च करेंगे neeletcourse.blogspot.com, ये मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा जो है नीचे, ताकि आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना, अब यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को चल दें, कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से होता है। फ़िलहाल के लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी पेपर सॉल्व करके और यूट्यूब पे डाल रखा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम से, तो ओ लेवल का प्रैक्टिकल वाला वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि तो प्रैक्टिकल का ओ लेवल प्रैक्टिकल इसमें आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिकल का है, इसमें आपको पूरा दिया हुआ है। ये प्रैक्टिकल का काफ़ी वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, तो आप एक एक करके जा करके इसके अंदर से देख लीजिए। काफ़ी प्रैक्टिकल की आपको इसमें जानकारी दी हुई है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपको कोई और नोट्स की आवश्यकता नहीं है, कोई नोट्स ले लें उससे पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें देखिएगा 2016 हमने सॉल्व करके डाल दिया। जो ये वाले पेपर मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये पेपर इसमें सॉल्व करके डाल दिया है, तो बहुत ही आपको आसानी से सॉल्व करना है और सब कुछ इसमें दिया हुआ है कंटेंट जो है, तो कुछ आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ जो है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करके इसको तैयार कर लेना है। किस प्रकार से, थोड़ा सा अगर आप यहाँ तैयार करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे आसानी रहेगी काम करने में और अच्छी तरीके से समय में पूरा हो जाएगा आपका पेपर जो है कम्प्लीटली। तो चलिए हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्प्ले पॉइंटर टेल। देखिए, जब हम माउस पॉइंटर चलाते हैं ना, तो इस पर एक टेल आ जाती है पॉइंटर में, तो वो हमारे कंट्रोल पैनल से मिलेगी। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो कंट्रोल पैनल हम यहाँ पर सर्च करेंगे अपने कंप्यूटर में। मैंने अभी ये विंडोज़ 10 में खोला है। अगर आपके पास कंप्यूटर विंडोज़ 7 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही प्रोसेस में ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है माउस। तो देखिए कि माउस मेरे में इसमें जहाँ भी दिया हुआ देखिए माउस है। अब मैं माउस को जैसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर हमें ये यहाँ से स्टार्ट करना है, बटन पे जाना है और बटन के बाद पॉइंटर में जाना है और पॉइंटर के बाद हमें पॉइंटर व्हील में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें टेल का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए दिया हुआ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे ठीक से। डिस्प्ले पॉइंटर टेल, देखो ये जिसे मैंने क्लिक किया, देखो हमारे माउस में पॉइंटर टेल बन गई। तो यही आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा कि अब हमें लिखना या पढ़े या बताना पड़े। तो हम कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल के बाद में हमें यहाँ पर माउस पॉइंटर में आए, इसकी प्रॉपर्टी में आए और प्रॉपर्टी में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन, जिसमें हमें डिस्प्ले पॉइंटर टेल दिख रहा है। और ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा कम या एकदम 100%। तो आपको ज़्यादा से लगेगा कि पॉइंटर टेल है, ठीक है ना। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ठीक से है। ये स्पेशली उनके लिए होता है जो जिनको माउस पॉइंटर प्रॉपर में नहीं दिखता है या एक्सेसिबिलिटी का फीचर है, एक तरीके से समझिए।
अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया है। अब अगला हम दिखाएंगे आपको और बताएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, अगला है चेंज द नॉर्मल पॉइंटर ऑफ माउस टू अनदर पॉइंटर में। देखो, जैसा कि हमारा जो पॉइंटर दिख रहा है इसे अनदर में बदलने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि अनदर में आप इसे बदलिए। तो देखो, ये यहाँ पर पॉइंटर दिया हुआ है और बहुत सारे पॉइंटर दिए हुए हैं। तो क्या करना है कि कोई भी हम पॉइंटर लेंगे तो हमारा जो माउस का पॉइंटर इस जैसा दिख रहा है बदल करके इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कोई भी पॉइंटर्स में ढेर सारे दिए हुए हैं और चाहे तो आप ब्राउज भी कर सकते हैं, यहाँ पर है क्लिक करके। तो यहाँ पे ढेर सारा पॉइंटर का दिया हुआ है और आप इनमें से कोई भी पॉइंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है आपको, जैसे मैंने ये ले लिया है, अभी मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा और ये जब हम रिस्टार्ट करेंगे तब ये अप्लाई होगा प्रॉपर में। अभी ये अप्लाई होकर के डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है और यहाँ पर आपको क्या करना, अप्लाई जो भी करना है, ठीक है ना। अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जब रन दोबारा स्टार्ट करेंगे तब वो पॉइंटर आपका चेंज हो जाएगा। कई बार ये थोड़ा सा अपडेट स्लो होता है तो भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये अपडेट होने पर आपको दिखेगा, ठीक है। बट हम डिफ़ॉल्ट में हम यही पॉइंटर रखना चाहते हैं। जो हमारा पॉइंटर यहाँ पर है ये हमने अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से आप पॉइंटर भी अपना चेंज कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट में करके बताइए कि हमने अपने कंप्यूटर में माउस पॉइंटर बदला और मेरे में बदल गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रैक्टिकली भी आपको आना चाहिए। सेट द डेट एडवांस बाई 2 मंथ। कह रहा है कि आपको एडवांस में 2 महीना ऐड कर देना, यानी कि जो डेट टाइम है उसे अपडेट करना। देखो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। वैसे तो ये आपको आता ही होगा यहाँ पे जैसे आप जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपसे कह रहा है कि 2 मंथ्स एडवांस में अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 मंथ्स का मतलब यहाँ पे हमें इसमें हम डेट और टाइम लेंगे कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल में हमें डेट और टाइम मिलेगा। अरे भाई, डेट टाइम यहाँ दिया हुआ है, हमने लास्ट से शुरू किया तो इसमें समय भी नुकसान हो गया। चलिए, तो डेट टाइम में आपको यहाँ पे डेट और टाइम का दिया हुआ है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, डेट टाइम फीचर अगर कोई यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है तो वो चेंज नहीं कर सकता है डेट और टाइम, क्योंकि डेट और टाइम से रिलेटेड जुड़ा हुआ काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। तो इसलिए ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन होता है। अगर आपके कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे इसको। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। डेट टाइम पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जनवरी लगा हुआ है, यानी कि आपको मार्च में जाना है और मार्च अपडेट कर देना है, मार्च का डेट लगा देना यहाँ पर है। तो ये आपसे कहा जा रहा है करने के लिए। तो कैलेंडर का अगर आप यहाँ फॉर्मेट भी चेंज करने के लिए कहा जाए तो फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं, ताकि आप जो है आसानी से। और एडिशनल कुछ और सेटिंग करना चाहें यहाँ पर तो अपने करेंसी, डेट, टाइम, फॉर्मेट यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है। और अगर रीसेट करने कहा जाए, देखो तो यहाँ रीसेट दिया हुआ है। ये रीसेट, अगर फॉर्मेट आपका मान लो गड़बड़ हो जाए तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। ये मेरा बताने के इसलिए उद्देश्य था क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकें। तो यहाँ पर ही आपको समझ में आ गया कि डेट टाइम कैसे चेंज करना है। यहाँ पर आपको देखो टाइम दिया हुआ और AM और PM दिया हुआ, ये भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर रीसेट द सिस्टम डेट एंड टाइम। मैंने आपको बताया कि अभी रीसेट करने वाला, तो ये वही क्वेश्चन था जो रीसेट वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये रीसेट वाला भी पूछ लिया, तो ये वहीं से रीसेट भी कर लेंगे आप। अब आगे कह रहा है सेट द सिस्टम लेट। यहाँ कह रहा है टाइम लेट बाई इतना और इतना मिनट। तो आपको बस क्या करना है, इसमें जो टाइम दिया हुआ ये मिनट वाला, इतना मिनट आपको आगे पीछे कर देने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि एक्चुअल में जो टाइम दिया हुआ उसमें से आपको क्या करना है, इसको कम कर देना है। तो ये हमारा, इस पर जब क्लिक करोगे और इसमें जब आप चेंज करोगे तो इसी में परिवर्तन होगा।
और जब हम सेकंड यहाँ मिनट पे क्लिक करेंगे तो मिनट वाले में परिवर्तन होगा, और सेकंड पे हम जब क्लिक करेंगे तो सेकंड में परिवर्तन होगा। AM PM चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप AM PM करोगे, ओके करोगे, वैसे ही अप्लाई हो जाएगा अपने आप से। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट द यस्टरडे डेट एंड टाइम इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यस्टरडे यानी कल का, तो कल का डेट और टाइम अपने आप से सिस्टम पे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये नहीं कर पाएंगे आसानी से। इसमें कल वाला यानी कि ये ट्यूसडे को सेट कर देना है। तो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पर जो है कमेंट करिए, मैं एक बार फिर से उसको समझाऊंगा। अगर आपको नहीं हो पाता है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपने ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। डेट टाइम से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है आपको, तो ये आई होप कि ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए था आपको, और आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आता है, डू द फॉलोइंग, इंटरचेंज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट माउस बटन। कह रहा है कि लेफ्ट राइट माउस बटन, जैसा कि मैं ये हमारा माउस में 2 बटन होती है, लेफ्ट और एक राइट। कह रहा है कि इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। तो ये वाला फंक्शन देखो इसी माउस में ही है। हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और माउस को जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें ये मिलेगा, देखिएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो यहाँ पे हमने जैसे लेफ़्ट पे क्लिक कर दिया हैंड पर, यानी कि अब हमारा लेफ़्ट वाला राइट और राइट वाला हैंड जो है हो गया है। तो अब यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे, देखिए अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, वैसे ही तुरंत ये चेंज हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा राइट वाले में हो जाएगा। तो ये लेफ़्ट और राइट करने का यहाँ पे ही ऑप्शन दिया हुआ है। आपके विंडोज़ 7 में या आपके डेस्कटॉप में ये वाला थोड़ा अलग दिखेगा जो है, ठीक है ना, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो कह रहा चेंज द वॉलपेपर ऑफ योर कंप्यूटर एंड सेट इट एट पेंट ब्रश फाइल मोड बाय यू। कह रहा चेंज वॉलपेपर ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर का, और सेट कहाँ करना है, पेंट ब्रश से, और मेड बाय यू। मान लीजिए हमने यहाँ पर पेंट खोला और मैं पेंट में कोई भी पिक्चर बनाऊँ, यहाँ से कुछ भी ड्राइंग कर लूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी ड्राइंग करूँ और वो ड्राइंग किया हुआ मेरा हमारे कंप्यूटर पर जा करके क्या बन जाए, वॉलपेपर बन जाए। तो कुछ ऐसा ही वॉलपेपर हमसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में बना करके आप हमें दिखाइए। तो मैं यहाँ पर देखो ये मैंने बना दिया है और मैं इसी को अपने कंप्यूटर पर लगाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा ब्रश को मोटा करूँगा, ये हमने ले लिया ब्रश, तो ये हमने तैयार कर लिया। अब ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, फिर आ गया जो, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है, सबसे पहला काम ये कि इसे सेव करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसे सेव करूँगा मैं यहाँ पर, और iti.com सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद में इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ध्यान दीजिएगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल टाइटल सेंटर। कैसे करना है, फिल करना है, सेंटर पे क्लिक करना है। मैं सेंटर वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपसे हमने कुछ और कहा जाए तो कुछ और करिएगा आप लोग। देखिए हमारे कंप्यूटर में ये लग गया है बैकग्राउंड वॉलपेपर में इस तरीके का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे वॉलपेपर लगाना था। चेंज द स्क्रीन सेवर ऑफ योर कंप्यूटर एंड चेंज इट टू मारीक्यू के रूप में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। स्क्रीन सेवर लगाइए। तो आइए आपको यहाँ पर स्क्रीन सेवर कैसे लगाएंगे, राइट क्लिक करिएगा, पर्सनलाइज पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर पर्सनलाइज में क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज में आने पर इसमें आपको वॉलपेपर भी मिलेगा और स्क्रीन सेवर भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर दिया हुआ है, मैंने ये वाला वॉलपेपर अपने डेस्कटॉप पर लगा दिया वापस। ये हमारा जो लगाया था पेंट से वो वाला है। और स्क्रीन सेवर के लिए इसमें
ऑप्शन हमारे पास बैकग्राउंड तो हो गया, कलर हो गया, स्क्रीन सेवर कहाँ चला गया? इसमें आना तो चाहिए था यहाँ पर भी, बट मुझे स्क्रीन सेवर दिखा ही नहीं रहा है। एक मिनट में सर्च कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे चेंज स्क्रीन सेवर, तो यहाँ पे हमने स्क्रीन सेवर ले लिया है, बट स्क्रीन सेवर हमारे कंप्यूटर में पूरी तरीके से बंद है। तो मैंने यहाँ पे 3D टेस्ट या कुछ और ले लो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सेटिंग में जाता हूँ मैं। तो इसी में हमें बोला गया है कि लगाने के लिए, तो ये तो ले लिया मैंने। मोशन में बबल है, सी स्पिन है, और जो मैं चाह रहा हूँ वो तो मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को बोला गया है लगाने के लिए क्या, इसमें मार्क्यू। तो देखते हैं कि मार्क्यू वाला हमारा इसमें ही होना चाहिए। रोटेशन हो गया, और कस्टम चूज रिफ्लेक्शन, अच्छा कस्टम से कोई मतलब नहीं इसमें, तो और कुछ नहीं दिख रहा है। स्पिन है, मार्क्यू दिख नहीं रहा है इस पर। तो मैं 3D टेस्ट था, अच्छा देख लेता हूँ इसमें और कोई भी है, कुछ और है ही नहीं इसमें जो है, टेक्स्ट पे ही मार्क्यू काम करता है। तो चलो स्पिन है, ये वाला मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। ये ऐसे ही दिखेगा, मार्क्यू में चलता रहता है, ऐसे टेक्स्ट आता है इधर जाता है। तो ये इसमें जैसे न्यूज़ में फ्लैश होता है वैसे कुछ होता है। ये टम्बल, ये भी ऐसे ही दिख रहा है, कोई खास परिवर्तन इसमें भी नहीं आया। चलो इसको लगा करके देख लेता हूँ एक बार। रोटेशन का टाइप तो दिया हुआ है, स्पीड भी खास नहीं है, कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। नन लग गया, फास्ट कर दिया थोड़ा सा। शीशा देखते हैं कैसा दिखता है। चलिए प्रीव्यू करके दिखाते हैं हम आपको। इस तरह से आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कोई भी नहीं लगाएंगे, इसमें हमारे मार्क्यू नहीं दिया हुआ है। जहाँ पे आप जाएंगे उसमें आपको मार्क्यू का ऑप्शन दिया जरूर रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सेट योर नेम एज द टेक्स्ट एंड वेट टाइम शुड बी 2 मिनट कह रहा है। सेट योर नेम टेक्स्ट एंड वेट टाइम शुड बी 2 मिनट। तो इसमें भी आपको वेट टाइम बोला गया है। स्क्रीन सेवर में जाइए, और स्क्रीन सेवर में जाने के बाद में आपको वेट टाइम लगाया गया है कि 2 मिनट्स का रहना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, टेक्स्ट मैंने लगा दिया यहाँ पर। कह रहा है आपको अपना नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया www.r-iti.com। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में यहाँ पे वेट टाइम 2 मिनट ऐसे हम करेंगे प्रीव्यू के रूप में। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। सेट योर नेम एज टेक्स्ट, ये तो हो गया जो है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पूरा किया है। अब अगले क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट द फॉलोइंग फोल्डर अंडर स्पेसिफाइड लोकेशन यूजिंग विंडोज़। तो ये वाला हम पूरा सॉल्व करेंगे, किस तरह से फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उसको पूरा बना करके हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये आपको अगले वीडियो में, ये वीडियो में आप क्या क्या कर पाए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।